अभी तक हम लोगों ने किया कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है। जो भी ट्रायल बैलेंस की फिगर्स हैं वो या तो ट्रेडिंग में आएंगी या P&L में आएंगी या बैलेंस शीट में आएंगी, किसी एक में आएंगी। अब हम लोग करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स, ठीक है। जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन से एडजस्टमेंट्स हैं, यानी कि हमने पूरे ट्रायल बैलेंस वगैरह सब बना लिया, बाद में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो करनी है। अब एडजस्टमेंट्स क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर हैं एंड वी आर फॉलोइंग डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी उनकी दो एंट्रीज होंगी, दो जगह उनकी प्लेसिंग आएगी। ये बात ध्यान रखनी है। हर एडजस्टमेंट की कोई भी एक्सेप्शनल केस ऐसा नहीं है कि किसी एडजस्टमेंट की एक जगह आए, इवन टाइम्स होगा, या तो दो जगह उसकी प्लेसिंग होगी या चार जगह होगी। ये पहली बात। अब इसमें क्वेश्चन एक तो आता ही है, 100% आता ही आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें एडजस्टमेंट्स गिवन होती है और आपको फुल फ्लेजेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है। एक कई बार MCQs में या 3 मार्कर में एडजस्टमेंट एंट्रीज भी आ जाती हैं। ऑल्दो ये सब एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग कर भी चुके हैं, बट स्टिल अब हम पैरेलल साथ साथ फिर से करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स, आज का हेडिंग लिख लो एडजस्टमेंट। जैसे कि पहली एडजस्टमेंट तो तुम लोगों ने अभी तक करी ही है, कौन सी की है? क्लोजिंग स्टॉक की। वो एक तरह की एडजस्टमेंट ही थी। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह अगर हमें दिखाना है तो एक हम दिखा रहे हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट्स में, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। एंट्री करने की बात करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसी लॉजिक से देख लो कि क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर रहे हैं तो वो असेट्स है, इसीलिए वो बैलेंस शीट की असेट साइड पर आ भी रही है, और ट्रेडिंग अकाउंट तो क्रेडिट हो ही रहा है, ठीक है। ये हमने किया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन? इस चैप्टर ने तो सबको हिलाया है बहुत बढ़िया से। अब आ गया कि नहीं आ गया ये चैप्टर? ये अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है? एक दिन जंबो क्लास कर लेंगे डेप्रिसिएशन की तसल्ली से, सिलेबस खत्म करने के बाद। चलो, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या बनती है अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए ट्रांसफर एंट्री करनी है तो ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? सोच सकते हो? ट्रांसफर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि MCQs में ये दिया होता है इस तरह से। अब MCQs में दिया है तो वो दोनों दे दी, सही तो दोनों ही है, लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि आपसे ट्रांसफर एंट्री मांगी जा रही है या एडजस्टमेंट एंट्री मांगी जा रही है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो रीडिंग टाइम जो मिलता है आपको उसमें यही चीजों पे फोकस करना है, मांगा क्या गया है, क्योंकि आप सही का करके आते हो अपनी तरफ से, क्योंकि एंट्रीज तो दोनों सही हैं, पूछा क्या गया है वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर हो गया और दूसरा बैलेंस शीट के असेट्स में से माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। जो भी बैलेंस शीट में जो भी रिस्पेक्टिव असेट है, मशीनरी है तो मशीनरी से, बेसिकली यहाँ पे मशीनरी भी मत लिखो, यहाँ पे फिक्स असेट्स लिखो वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फर्नीचर भी हो सकता है, इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, कार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद
एक टर्म थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब तुम, कोई पता है तुम लोग अब बड़ों की उसमें आ गए हो कैटेगरी में। हाफ ईयर लिस्ट तक तो तुम लोग थे बिल्कुल नर्सरी केजी प्राइमरी क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। तो तुम्हें बहुत सारी रियायतें थी। रियायतें मतलब समझते हो क्या होते हैं? कच्ची मिट्टी थी। रियायतें थी मतलब तुम्हें बहुत सारी क्या बोलेंगे रियायतों को, जैसे होता है ना कि तुम्हें एग्जेम्पशंस थी। लेकिन अब आप आ गए हो सीनियर क्लास में, अब कोई रियायतें नहीं है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं है। अब आप बड़े हो गए हो, तो आपको बड़ों के जैसे बिहेव करना है, ठीक है? सो बी सेंसिबल। तो बचपन में तुमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ा था। क्या मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का? एक्सपेंसेस जो है और अभी तक दिए नहीं। ड्यू बट नॉट पेड। क्या है ये? क्या है ये? लायबिलिटी है। तो हमारा अब ट्रीटमेंट, पहले तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्योंकि लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो गया, और एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया। ये तो हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर वो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जो भी एक्सपेंस है उसमें प्लस हो जाएगा। अगर वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो उसके डेबिट पे एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा। तो इसमें तो ईदर ऑफ वन ही होगा ना भाई। एक एक्सपेंस या तो ट्रेडिंग में दिखाओगे, P&L में दिखाओगे, तो जहां पे भी दिखा रहे हो उस वाले एक्सपेंस में ऐड कर दोगे। ऐड ही हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो एक्सपेंसेस में ऐड ही हो रहा है। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा दोगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब एक और भी बात आ जाती है, ये तो हम एडजस्टमेंट्स में कर रहे हैं। व्हाट इफ अगर ये सारी आइटम्स में से कोई आइटम हमें ऐसी है जो एडजस्टमेंट में नहीं दी हुई, ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। जैसे कि अगर क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली, तो ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह आएगा, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में है तो कहां आएगी? वो डिसाइड होगा उसकी बेसिक नेचर से। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक का बेसिक नेचर एसेट्स होता है, डेप्रिसिएशन का बेसिक नेचर क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो अगर डेप्रिसिएशन यहां दिया हुआ है तो ये सिर्फ P&L की डेबिट साइड पर आएगा। बेसिक नेचर पे जाना है। जब आप लोगों ने बचपन में रूल्स ऑफ जर्नल किए थे और तब आपको बोला गया था कि इनको क्लासिफाई करो, एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटीज, मॉडर्न अप्रोच के थ्रू किया था ना, तो वो दिमाग में रखनी है। और वो दिमाग में रखते हुए ये देखना है कि अगर ये आइटम ट्रायल बैलेंस में दिया तो इसका बेसिक नेचर क्या है। इसका बेसिक नेचर लायबिलिटी है, तो अगर इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो कहां आएगी? सोचो सोचो, बेसिक नेचर क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का? लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? असेट होते हैं, ठीक है, नेचर तो असेट आ गई। और अगर डिफाइन करने को बोले तो expenses that are not due but paid in advance. नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग
और पी एंड एल, इसकी डेबिट साइड पर जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें से माइनस होगा और बैलेंस शीट की असेट साइड पर आएगा। एंट्री क्या बनेगी? अब इसमें क्या हो रहा है देखो, इनकम में से सॉरी एक्सपेंस में से कम हो रहा है ना, तो हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? एंड इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो क्या करोगे? Asset side. बैलेंस शीट की असेट साइड। ठीक है, समझ में आया? तो कोई भी एडजस्टमेंट का हमें बेसिक नेचर जरूर पता होना चाहिए। गॉट इट? नोट डाउन करो, फिर आगे के एडजस्टमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्रूड इनकम। क्या होती है एक्रूड इनकम? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। और इसका बेसिक नेचर क्या होता है? एसेट। तो इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड। एडजस्टमेंट एंट्री होगी, एक्रूड इनकम असेट है तो डेबिट होगी और इससे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो जर्नल एंट्री क्या बनी? एडजस्टमेंट एंट्री एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। जो भी रिस्पेक्टिव इनकम है, मान लो कमीशन है तो हमने लिख दिया एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अगर इंटरेस्ट है तो हमने लिख दिया एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ऐसे करके हमने कर देंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो इनकम होगी उसमें प्लस कर देंगे। अब इसमें हम ट्रेडिंग नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे ट्रेडिंग? क्योंकि ट्रेडिंग के क्रेडिट में तो कोई इनकम आती ही नहीं ना, सिर्फ सेल्स आती है जो कि ऑपरेशनल इनकम है। जितनी भी अदर इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम में प्लस कर देंगे और बैलेंस शीट की असेट साइड पर शो कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है? एडवांस इनकम, यानी कि नॉट ड्यू बट रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसे हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। इसका बेसिक नेचर क्या होता है? लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो हमारे पास जर्नल एंट्री, इफ पहले जर्नल एंट्री से पहले ये करते हैं। इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो क्या करेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है और क्या हो रहा है? इनकम तो कम हो रही है ना, मतलब हमें फ्यूचर में नहीं मिलेगी ना, तो हम क्या करेंगे? जो भी इनकम है डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड है उसमें से जो भी इनकम होगी रिस्पेक्टिव उसमें से माइनस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड्स
विथड्रॉन, पहला फॉर पर्सनल यूज, क्या एंट्री होती है? Drawings to purchases. ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, ठीक है। अब इसको हम ड्राइंग्स में लिख सकते हैं, इसे हम कैपिटल भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट में कैपिटल में से माइनस होगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ये कैपिटल से माइनस होगा और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर परचेजेस में से माइनस होगा। समझ रहे हो? परचेजेस कम हो रही हैं तो परचेजेस में से माइनस होगा, और क्योंकि ड्राइंग्स हैं तो वो कैपिटल में से माइनस होगा। इसके लिए ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है कि इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये है ही एडजस्टमेंट। इसका ट्रायल बैलेंस में जैसा कुछ गिवन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसे ही गुड्स विथड्रॉन फॉर चैरिटी और फ्री सैंपल, तो गुड्स विथड्रॉन फॉर चैरिटी और फ्री सैंपल्स, इस केस में क्या होगा? अगर चैरिटी है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल्स हैं सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, या हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। अगर क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस अकाउंट, ये तो हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। और ये ध्यान रखना, ये चाहे ये वाला हो ये भी एट कॉस्ट होगा, ये भी एट कॉस्ट होगा। अगर सेलिंग प्राइस दिया भी हुआ है तो उसे इग्नोर कर दोगे, ठीक है। फिर कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगा, और बैलेंस शीट की जो लायबिलिटीज, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ही परचेजेस में से माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ गया, और ट्रेडिंग में परचेजेस में से माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सब केसेस में हमारे पास गुड्स जब भी विड्रॉ हो रही हैं तो वो विड्रॉल हमेशा परचेजेस में से माइनस ही होगा। गॉट इट? समझ में आया? क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड्स लॉस बाय फायर। नॉर्मल एंट्री क्या होगी गुड्स लॉस बाय फायर में? लॉस बाय फायर टू परचेजेस, Yes, ma'am. ठीक है, यही होती है। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला गया और ट्रेडिंग के डेबिट में परचेजेस में से माइनस हो गया, राइट? ये हो गया। अब इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, इंश्योर्ड है तो हमारे पास क्या होगा? क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया, तो जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया उतना पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। और जितना नहीं किया वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। क्लेम नॉट एडमिटेड, और टू लॉस बाय फायर। तो यानी कि इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस शीट की असेट साइड पे शो करेंगे क्योंकि हमें पैसा लेना है,
हमें पैसा लेना है, जितना नहीं एडमिट हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ ही रहा है, और परचेजेस में से तो हम माइनस कर ही रहे हैं, वो तो हो ही रहा है। यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे पूरा लॉस दिखा रहे थे पहले, लेकिन अगर इंश्योर्ड है तो जितना इंश्योरेंस से हमें मिल गया क्लेम, उसके अलावा जो बचा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट पे दिखाएंगे। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी से क्योंकि अभी हमें क्लेम मिलना है तो इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगी। इफ क्लेम रिसीव्ड, हमें यही बोल दिया कि क्लेम तो रिसीव ही हो गया, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या होगा? जो हमारी बैलेंस शीट है उसकी असेट साइड पर हमारा जो बैंक बैलेंस होगा उसमें प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर इंश्योरेंस इंश्योर्ड है तो जो क्लेम एडमिट हो गया या तो वो अलग से इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आएगा, और अगर पैसा मिल गया तो बैंक में ऐड हो जाएगा। यही तो होगा भाई। अगर पैसा नहीं मिला तो हमारे पास एसेट से हमें मिल जाएगा, बाद में हमने इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख दिया। अगर हमें रिसीव हो ही गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक में पैसा आ गया। अल्टीमेटली आएगा असेट साइड ही। एक एग्जांपल लेते हैं, गुड्स है जिसकी कॉस्ट है ₹60,000, ये हो गई लॉस बाय फायर। फिर प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग की परचेजेस में से माइनस कर देंगे 60, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया 40% क्लेम, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे गया 60,000 का 60% 36,000, और बैलेंस शीट की असेट साइड पे गया 60,000 का 40%। ऐसे समझे? क्लियर हुआ? नोट डाउन करोगे? कोई डाउट आता है फिर से पूछ लेना। समझे? तो आज हम इतनी ही एडजस्टमेंट्स करेंगे। अभी सिर्फ स्टार्टिंग की 2 इलस्ट्रेशंस हैं जो कर सकते हो वही करना, मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ। कोशिश करना अगर पढ़ सकते हो तो बुक में से भी एक बार ये सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ लेना विद एग्जांपल्स दी हुई हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बची हुई एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे इसके। ठीक है, चलो लाइक शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment.